ओहो दीदी। उस स्वर्णकंची नाम का एक गांव है। वहां के सभी लोग कृषि पर निर्भर होकर जीवन बिताते थे। उसी गांव में रामैया नाम का एक किसान रहता था। रामैया की पत्नी सीता और उसकी बेटी सुमा शादी के उम्र को आती है। खेती पर निर्भर होकर जीवन बिता रहे रामैया को बेटी की शादी की जिम्मेदारी के सिवा किसी भी तरह की लालच नहीं थी। वो अपना काम करता था, किसी के पक्ष में नहीं जाता था। उसी गांव में रहे परमेशम एक किसान और एक कर्जेदार व्यापारी था। नए नए तरीकों में कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग करके अधिक उपज हासिल करता था। आए हुए मुनाफे से पैसे कर्जे में देता था। वो थोड़ा लालची था। बाकी गांव वालों के पास वो अकल नहीं है जो उसके पास है, इसीलिए उसने सोचा कि वो अच्छी कमाई कर सकता है। ऐसे रहते समय एक दिन रामैया उसके खेत को जा रहा था। उसी समय परमेशम भी उसके खेत को जाते समय रामैया को देखकर, रामैया, सुबह सुबह कहीं जा रहे हो क्या? हाँ परमेशम, खेत में पानी छोड़ना है, इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। और कितने दिन रामैया ऐसे कुएं से पानी निकालकर खेत में डालते रहोगे? समय के साथ बदलना चाहिए रामैया। इतनी बड़ी खेत को पानी ठीक से नहीं डालने से तेरा पूरा खेत सूख जाएगा। इसीलिए तुम भी अपने खेत में मोटर पंप लगा लो रामैया। तुमने सच कहा परमेशम, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुझे मेरी स्थिति पता है ना? तो ठीक है, एक काम करो, मैं वैसे भी पैसे कर्जे में देता हूँ ना, मेरे पास से पैसे ले लो। तुझे भी बेटी की शादी करने की जिम्मेदारी है ना। खेत की उपज अच्छी आने से तुझे भी लाभ होगा। बाहर वालों से मैं इंटरेस्ट थोड़ा कम ही लूंगा रामैया। ऐसे बहुत मजबूर करता है, पर रामैया मना करने लगा। फिर भी परमेशम नहीं सुनता। उसके विचार को बार बार रामैया से कहकर उसे मनाने का प्रयत्न करता है। तब रामैया ने, ठीक है परमेशम, मेरी उपज अच्छी आने से मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर दूंगा। उसके बाद परमेशम के पास पैसे लेकर खेत में मोटर पंप लगाता है। थोड़े महीनों में ही उपज अच्छी आके बहुत पैसे आते हैं। तब रामैया परमेशम के पैसे इंटरेस्ट के साथ दे देता है। परमेशम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी सलाह के वजह से इस बार मेरी उपज बहुत अच्छी आई। कोई बात नहीं रामैया, मुझे सांसारिक ज्ञान थोड़ा ज्यादा है ना, इसीलिए मैंने एक सलाह दी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, छोड़ो। इस बार कौन सी फसल डाल रहे हो? अभी तक मैंने नहीं सोचा परमेशम। ठीक है, तुम गन्ने की फसल डालो, उससे तुम्हें बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है परमेशम, मैं सोचूंगा। और थोड़ा समय है ना, अब मैं चलूं? ऐसे कह के वहां से चला जाता है। तब से परमेशम रामैया के विषय में ज्यादा सलाह देने लगा। परमेशम का मानना है कि वो रामैया से ज्यादा अक्लमंद है और उसके सलाह के बिना रामैया कोई भी काम नहीं कर सकता। ऐसे रहते समय रामैया की बेटी को एक अच्छा रिश्ता आता है। लड़के वालों को बहुत पसंद आने पर शादी के लिए मान जाते हैं। बिना दहेज के शादी करने को राजी हो जाते हैं। रामैया बहुत खुश होता है। उसके बाद जल्दी से शादी के काम पर लग जाता है। एक दिन परमेशम उसके घर के सामने कुर्सी में बैठकर उधर से गुजर रहे रामैया को बुलाता है। ओ रामैया, इधर आओ। क्या परमेशम, जल्दी बोलो, मुझे जाना है। अरे, हर समय काम रहते हैं। लड़के के बारे में पूरी जानकारी लिए कि नहीं? दहेज कितना दे रहे हो, बताए भी नहीं। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं परमेशम, उनको बहुत कुछ है। 1 रुपए दहेज भी नहीं चाहिए बोले। उनको मेरी बेटी बहुत पसंद आई परमेशम। इतनी अच्छी परिवार में मेरी बेटी जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ऐसे बहुत खुशी से कहता है। ओहो, बहुत अच्छे। पर एक बार तुम्हें भी सोचना था। बिना दहेज के इतने अमीर घर वाले इतनी जल्दी तुम्हारे घर रिश्ता देखने आए, मतलब कुछ तो अलग लग रहा है। ऐसे सलाह देता है। तब खुशी में रहे रामैया को एक छोटी सी शंका होती है। ऐसे कुछ नहीं रहेगा परमेशम, मैं सब जानकर ही शादी कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसे कहकर चला जाता है रामैया। एक तरफ शादी के काम हो रहे थे, पर रामैया के अंदर थोड़ा सा संदेह था। उसे चिंता होने लगी कि उसकी बेटी की जिंदगी कैसे रहेगी। वो संदेह तब तक जारी रहा
जब तक उसकी बेटी पहली बार उसके मायके के घर आकर कहती है वो बहुत खुश है। कम से कम उसकी इकलौती बेटी की शादी मनशांति से नहीं कर सका। हर बार रामैया को बिना पूछे ही सलाह देने लगा परमेशम। कभी कभी रामैया चुप रह जाने पर भी उसके विषयों में ज्यादा दिलचस्प दिखाना रामैया को पसंद नहीं था। खुद के मामलों में अधिक सलाह दिए परमेशम से धीरे धीरे रामैया को दोस्ती करना मुश्किल लगने लगा। क्या करना है उसे कुछ समझ में नहीं आया और गांव के मुखिया सुंदरैया के पास जाकर सलाह पूछता है। गांव का मुखिया बहुत सोचकर रामैया को एक आइडिया देकर भेजता है। अगले दिन परमेशम से रामैया मिलता है। परमेशम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे खेत में खरपतवारों की समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं 5 दिनों के लिए परिवार के साथ तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। तुम हर समय सलाह देते रहते हो ना, इस बार सहायता भी करो। आज से तुम्हें हर रोज मेरे खेत में खरपतवार निकालना है। परमेशम बहुत खुश होता है कि रामैया ने उसके कौशल पर ध्यान दिया है। ठीक है रामैया, मेरे सलाह और सहायता के बिना तेरे काम नहीं होंगे ना। ठीक है, मैं जरूर करूँगा। उसके बाद रामैया वहां से चला जाता है। थोड़े दिनों तक परमेशम रामैया के खेत में बहुत खुशी से काम करता है, पर धीरे धीरे से वो काम उसे बहुत उबाऊ लगने लगा। उसके खुद के खेत में खरपतवार निकालने का काम बंद हो जाता है। 5 दिन बीत जाते हैं, पर रामैया नहीं आता। परमेशम उबाऊ होकर सुंदरैया से कहता है, रामैया के खेत में खरपतवार नहीं निकालने से उसे नुकसान होगा ना? ऐसे पूछता है। साहब, उसके खेत की जिम्मेदारी उसी की है। उसके खेत में काम करने से मेरे खेत में खरपतवार बढ़ रही है, तो मेरे खेत का काम कौन करेगा? परमेशम, मैंने सुना है कि तुम हर समय रामैया के मामलों में दखल देते हो और उसकी गलतियों को सुधार रहे हो, इसीलिए उसके खेत की जिम्मेदारी तुम्हें दिया है। पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। अपने खेत का खरपतवार खुद निकालना है, अपनी गलतियों को खुद सुधारना है। क्या कहते हो? सुंदरैया की बातें परमेशम को बहुत अच्छी तरह से समझ में आते हैं। परमेशम को प्रबुद्धि होकर तब से रामैया को सलाह देना बंद करता है। इसीलिए दूसरों के मामलों में ज्यादा दिलचस्प दिखाना बंद करना है। ज्यादा अच्छा नहीं है। हर चीज केवल एक खुराक में रहने से ही सबके लिए अच्छा है।